दोस्तों, यदि आप एईपीएस संचालक हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो हम अपने पिछले कई वीडियो में कई वर्षों से लगातार बता रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कितना लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कितना मूव टू बैंक किया है, इतना, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके नाम पर पैन कार्ड है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। इनकम टैक्स से संबंधित दो बड़े अपडेट यहाँ पर हैं। पहला अपडेट तो पुराना ही है कि 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आपको अपनी रिटर्न फाइल कर लेना है, उसको वेरीफाई कर देना है। यदि आप इस दौरान रिटर्न फाइल कर भी देते हैं, लेकिन अगर आपने 1 महीने के अंदर उसको वेरीफाई नहीं किया, तो एक प्रकार से ये माना जाएगा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई है। इसके बाद यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी। बहुत सारे हमारे मित्रों ने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले महीने ही फाइल कर दिया था, और इसमें जिन लोगों का टीडीएस वापस आना था, तो इस बार वो थोड़ा सा लेट वापस आ रहा है। कारण ये है कि रिटर्न फाइल हो जाने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कहा जाता है, जो कि इनकम टैक्स के माध्यम से बहुत लेट चालू हुई है। और इस बार ये लगभग 12 तारीख के आसपास से चालू हुई है, 10 या 12 जुलाई के आसपास से चालू हुई है। करोड़ों रिटर्न भरी जा चुकी हैं, करोड़ों रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 70,000 रिटर्न को ही केवल अभी प्रोसेस किया गया है, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपकी रिटर्न प्रोसेस होती जाएगी, आपका इनकम टैक्स का जो टीडीएस कटा हुआ था उसका रिफंड वापस आने लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहीं पर आता है कि इस बार इनकम टैक्स ने बदलाव ये किया है कि आपके खाते में इनकम टैक्स रिटर्न का जो रिफ़ंड है वो तभी क्रेडिट होगा या वापस आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में आपका पैन कार्ड लिंक होगा। हमारे एक दर्शक हैं जिनने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उनका टीडीएस वापस भी आना था, लेकिन आज सुबह ही उनको ये स्क्रीन पर आप जो मैसेज देख पा रहे हैं, ये मैसेज प्राप्त हुआ। और इसका सिंपल मतलब ये है कि उनके किसी भी बैंक अकाउंट में, अगर आपका 1, 2 या 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, उसमें से किसी में भी इनका पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो जिसके कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको रिफ़ंड नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ये करना होगा कि अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाके अपना पैन कार्ड वहाँ पर लिंक कराना पड़ेगा। लिंक हो जाने के बाद दोबारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर हमको रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट रेस करना पड़ेगा। तो यदि आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, आप क्लियर नहीं है आपको कि आपका पैन लिंक है या नहीं, तो एक बार नज़दीकी शाखा में जाके पहले ये प्रोसेस करा लें, क्योंकि किसी भी कारण से यदि इनकम टैक्स से आपका रिफ़ंड रुक जाता है तो फिर दोबारा मिलना इस साल के लिए मुश्किल हो सकता है। तो किसी भी नुकसान से बचने के लिए आप इसको ज़रूर से लिंक करा लें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।